एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों का जवाब ईरान अरब के अलग अलग देशों में मिसाइल हमले करके दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का टारगेट नंबर 1 है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इसकी एक सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन में अभी अभी छपी है, जरूर पढ़िएगा। कल से लेकर अब तक ईरान की तरफ से एक के बाद एक अटैक यूएई में किए जा रहे हैं। अब तक 140 से ज्यादा मिसाइल दागे जाने की खबर आ रही है, जिसमें दुबई और आबू धाबी को टारगेट किया गया है। अमेरिकी ठिकानों के अलावा कई होटल्स को निशाना बनाया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। मेरे कुछ फ्रेंड्स वहां पर अभी फंसे हुए हैं। ईरान के गुस्से का शिकार सऊदी अरब भी हो रहा है। ईरान में मिसाइल और ड्रोन हमलों से सऊदी अरब की राजधानी रियाद को दिला दिया गया है। सऊदी अरब में कई ठिकानों पर हमले हुए हैं और ईरान को लगता है कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ हमलों में अहम भूमिका निभाई है। कतर की राजधानी दोहा में भी अटैक हुए। कतर में 65 से ज्यादा मिसाइल अटैक होने की खबर आ रही है। दोहा में कई जगह हमलों के बाद धुएं का गुबार दिख रहा है। ईरान की तरफ से जॉर्डन को भी टारगेट किया जा रहा है। ये सब बेसिस हैं, ये सब बेसिस हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। या अल्लाह खैर। और ईरान, ये ध्यान से सुनिए जरा, ऑडियो सुनिए। ईरान की तरफ से जॉर्डन को भी टारगेट किया जा रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस में हमला किया गया है। राजधानी अम्मान में भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए। कई मिसाइलें इंडस्ट्रियल एरिया में भी गिरी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो आपको कुछ क्षणों में मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिकी बेस पर सबसे बड़ा अटैक बहरीन में हुआ है, जहां अमेरिकी नेवी बेस को लगातार दूसरे दिन टारगेट किया गया है। ईरान के इरादे साफ हैं कि वो इस युद्ध को अब पूरे अरब युद्ध में बदल देना चाहता है। ईरानी हमलों से कुवैत भी नहीं बचा है, वहां भी ईरान ने करीब 13 मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा ड्रोन हमले भी किए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास जो जानकारी आ रही है, एक बड़ी खबर, इजरायल में हुई अहम बैठक। ब्रेक करिए। बैठक में नेतन्याहू और रक्षा मंत्री शामिल, सैन्य प्रमुख, मोसाद चीफ भी शामिल हैं। ये जब भी बैठक करते हैं किसी का बंटाधार ही करते हैं। ये देखिए जरा, बैठक में नेतन्याहू ने दिए निर्देश, ईरान पर हमले जारी रखने के निर्देश। ये इन्होंने निर्देश दिए हैं, ये बड़ी खबर है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। आप काले सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन दीपक सर एक इंफॉर्मेशन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से मैं बोल रहा हूं, वो ये है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू जो हमारे पास जानकारी आ रही है, वो ये है कि सऊदी जो है वो सामने दिखा रहा था कि बातचीत करो, लेकिन पीछे से चाहता था कि ईरान पर हमला हो। योर टेक सर। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, क्योंकि ईरान क्या चाहता था सर, पहले तो ये सुन्नी शिया डिवाइड और फैल गया है। जिन देशों पर वो हमला कर रहा है वो सब सुन्नी मेजॉरिटी है, ईरान कर रहा है। बिल्कुल सही है जो उसने कहा है। सऊदी अरेबिया, आपको याद है सर, पिछले साल चीन ने मध्यस्थता करके सऊदी अरेबिया ईरान में दोस्ती करवा दी थी, याद है आपको सर? राइट। और वो दोनों फिर डार्लिंग स्वीट हार्ट क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद मिसाइलें दागने लगे एक दूसरे के ऊपर। सऊदी अरेबिया डज नॉट वांट ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, पीरियड, बॉटम लाइन। अरे सर, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड, द डे ईरान हैज न्यूक्लियर वेपन द वेरी नेक्स्ट डे वी विल हैव इट एंड वी विल बाय इट फ्रॉम जिहादिस्तान, ये भी उसने कहा था। तो मेरा कहने का ये सर, इट्स वेरी क्लियर, सऊदी नहीं चाहता है कि एक शिया देश, सर ये शिया सुन्नी डिवाइड बहुत सीवियर है, लोग जो मर्जी कहें, इस्लाम 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 करते रहो, लेकिन दे विल नेवर एक्सेप्ट कि एक शिया देश इस्लामिक समुदाय का शहंशाह बने। ओके काले साहब, क्योंकि आप एयरफोर्स से हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत सारे टेक्निकल सवाल जानबूझ के पूछ रहा हूं। पहले मैंने आपसे एयर डिफेंस पर पूछा, अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है, मैं थोड़ी देर पहले बाहर गया था ऑफिस के, एक सज्जन हमारा चैनल टीवी फोन पर देख रहे थे और मुझसे बोलते हैं, सर एक बात बताइए, वो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का क्या हुआ? वो जो इनके पास इतने बड़े भारी ड्रोन थे उनका क्या हुआ? वो बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें थी, उनका क्या हुआ सर उनका? ईरान की मैं बात कर रहा हूं। देखिए 6 महीने पहले तो शायद उनके पास इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बिकॉज आई थिंक ओनली प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो थी उन्होंने अंडरग्राउंड मूव करी है। नॉर्मली जब वॉरेड की मीटिंग या वॉरेड की बनाई जाती है कहीं पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, तो वो डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट स्टोरेज भी कर सकते हैं और लॉन्चर्स की स्टोरेज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी, देखिए न्यूक्लियर लॉन्चर या एक नॉन न्यूक्लियर लॉन्चर बराबर ही होता है। दैट मीन्स कि जो मिसाइल उस पर लादा जाता है, आप केवल वॉरेड डिसाइड करता है कि वो एक्चुअली न्यूक्लियर मिसाइल है या वो नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है। तो सारा का सारा जो न्यूक्लियर साइलोज होते हैं वो सारे अंडरग्राउंड ही बेरिड होते हैं और वो रेल्स वगैरह से कनेक्टेड होते हैं। तो देयर इज़ अ मेथड
अब मैं मेथड को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, परंतु देर इज अ मेथड बाय विच यू कैन मूव आउट। एक लॉन्चर को जल्दी से बाहर निकाला जा सकता है, फायर हो सकता है और उसके बाद वो लॉन्चर वापस अपनी सेफ पोजीशन में पहुंच सकता है। तो जब 6 महीने से जो ये ईरान प्रिपरेशन कर रहा था, तब उस टाइम पे रूमर्स थे और बड़ी खबरें आई थी कि ईरान इसी तरह के लिए नॉर्मल, जैसे एक न्यूक्लियर साइलो बनाया जाता है, उसी तरह से नॉन न्यूक्लियर अपने मिसाइल्स के लिए भी वो साइलो टाइप जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एंड उससे जो है अपनी मिसाइल्स को सेफ रखेगा।